हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज क्लास 5th का चैप्टर है हमारा, न्यू चैप्टर होगा, वो होगा 4th। और हमारी सब्जेक्ट कौन सी है? हिंदी है। और आइए देखते हैं 4th चैप्टर जो है हमारा कौन सा। बेटा ये हमारा 4th चैप्टर, इससे पहले मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं और आपको होमवर्क भी दिया था करने के लिए, वो सपोज शायद आपने कर लिया हो। तो ये चैप्टर हमारा 4th है जिसका नाम है यमुनोत्री यात्रा। यमुनोत्री यात्रा, इसमें ना यात्रा के बारे में दिया गया है और हम समझेंगे कैसे कैसे यात्रा की गई है। ठीक है। प्रणीति के स्कूल के विद्यार्थी यमुनोत्री की यात्रा पर जा रहे थे। प्रणीति भी उसके साथ जाना चाहती थी। उसने पत्र लिखकर अपने पिताजी से यमुनोत्री जाने की अनुमति मांगी थी। पिताजी ने उसके पत्र के उत्तर में एक पत्र लिखा। पिताजी का पत्र मिलते ही वह उसे एक ही सांस में पढ़ गई। उन्होंने लिखा था, मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुम अपने सहपाठियों के साथ यमुनोत्री जाना चाहती हो। मेरी सहमति तुम्हारे साथ है। हाँ, यह अवश्य ध्यान रखना कि यमुनोत्री समुद्र तल से 11,000 फुट की ऊंचाई पर है, इसलिए रास्ते में और ऊपर बहुत ठंड होगी। ठंड से बचाव के लिए कुछ ऊनी वस्त्र और कंबल ले जाना। प्रणीति ने यमुनोत्री जाने वाले विद्यार्थियों की सूची में अपना नाम लिखवा दिया। यात्रा पर जाने वाले विद्यार्थियों की एक बैठक बुलाई गई। उन्हें यात्रा से संबंधित निर्देश दिए गए। बैठक में विद्यार्थियों को प्रतिदिन डायरी लिखने का सुझाव भी दिया गया। तो बेटा मैंने आपको यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करके समझाया। इसमें क्या है, एक लड़की है जिसका नाम है प्रणीति। वो कहाँ जाने की यात्रा के लिए परमिशन लेते अपने पिता से। अनुमति किसके लिए लेती है? यमुनोत्री जाने की यात्रा के लिए। और वो यमुनोत्री जाता है, वो कहाँ से जा रही है? वो स्कूल के द्वारा जा रही है। तो उसके पापा ने उसको क्या क्या सुझाव दिया कि बेटा बहुत ऊंची जगह है। वो कितनी ऊंची है? 11,000 फुट ऊंची है। इसलिए वहाँ पे आप क्या क्या लेके जाओगे? ठंड से बचने के लिए कंबल लेके जाओगे, ऊनी वस्त्र लेके जाओगे, जिससे क्या हो सके, आपका बचाव हो सके। ठीक है। तो उसके जो प्रणीति थी, उसके पिताजी ने उसको क्या दी? अनुमति वहाँ पे जाने की दे दी। तो जब आपने देखा होगा, आपके स्कूल में भी कभी पिकनिक जाते हैं तो जाने से पहले प्रिंसिपल आपको क्या देती? निर्देश देती ना, बेटा ये नहीं करना, ये नहीं करना। ऐसे ही उनके स्कूल में क्या बैठक बिठाई गई जिसमें बच्चों को समझाया गया कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। तो उसमें एक सुझाव ये भी दिया गया था, उनको प्रतिदिन की क्या लिखनी है? डायरी लिखनी है। प्रणीति को डायरी लिखने में बहुत रुचि थी। जो लड़की थी ना, उसको देखो यहाँ पे दिखला रखा है पिक्चर में कि जो लड़की थी उसको डायरी लिखने का बहुत ही क्या था? शौक़ था। प्रणीति को डायरी लिखने में बहुत रुचि थी। उसने प्रतिदिन डायरी लिखी। उसकी डायरी के 2 पृष्ठों को पढ़कर उसके अनुभवों में भागीदार बनिए। इसमें कहा गया है, जो प्रणीति थी उसने डायरी लिखना शुरू कर दिया था। जब वो यात्रा शुरू हुई तो उसकी डायरी से हम क्या करेंगे? उसके अनुभव को जानेंगे। उसने क्या क्या चीज़ें देखी, कौन कौन सी जगह गई और कैसी यात्रा उसकी हुई। तो बेटा इसके आगे का मैं बताती हूँ। आज हमारी रोमांचक यात्रा का पहला चरण पूरा हुआ। हमने यात्रा में प्रकृति के सुंदर दृश्य देखे। इसमें बताया गया है उनकी यात्रा शुरू हो गई। उनकी यात्रा रोमांचक मतलब कि बहुत ही उत्साहपूर्ण के साथ क्या हुई? शुरू हो गई। उसने पहले चरण में क्या देखा? पहले चरण में प्रकृति मतलब कि जो भगवान की देन होती है ना, उसके अच्छे अच्छे दृश्य देखे। हम दिल्ली से बस द्वारा देहरादून पहुँचे। मार्ग में धूल भरी आंधियाँ चल रही थी, इसलिए देहरादून तक की यात्रा बहुत नीरस थी। देहरादून पहुंचकर हमने हनुमान चट्टी जाने वाली बस में अपना सामान रखा। हंसते हंसते, गाते बजाते, शोर मचाते, अंताक्षरी खेलते हुए हम मसूरी पहुँचे। कहाँ पहुँचे वो? मसूरी। कैसे पहुँचे थे? हंसते गाते और शोर मचाते हुए कहाँ पहुँचे? मसूरी पहुँचे। मसूरी का मौसम बहुत सुहावना था। वहाँ पहुँचकर हमें मैदानी गर्मी से मुक्ति मिली। हमने थोड़ा जलपान किया। इसके बाद हमारी आगे की यात्रा प्रारंभ हुई। वो मसूरी पहुंच गए तो वहाँ पे उन्होंने क्या करा? सबसे पहले तो उन्होंने वहाँ का क्या देखा? मौसम देखा। उसके बाद वहाँ पे क्या करा उन्होंने?
मैदानी गर्मी से मुक्ति मिली। आपने देखा है ना, जब कब आप कहीं मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाली जगह पे पहुंचते हो तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से कब निकले। तो उस मैदानी गर्मी से उनको क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई थी। और वो मसूरी में जाकर उनको मुक्ति मिल गई थी। और वहाँ पे जाके उन्होंने क्या करा, उन्होंने वहाँ पे जलपान किया। उसके बाद वो आगे की यात्रा के लिए क्या कर शुरू हो गए। तो उन्होंने आगे की यात्रा प्रारंभ कर दी। यमुना पुल पार करके हम हनुमान चट्टी पहुँच गए। रास्ते में बड़कोट, नौगांव आदि मनोहर स्थल आए। हनुमान चट्टी में हम गढ़वाल मंडल विकास निगम के यात्री निवास में ठहरे। कहाँ ठहरे थे वो? गढ़वाल मंडल के विकास निगम के निवास में ठहरे थे। आपने देखा है ना, कहीं पे भी आप घूमने फिरने जाते हो तो वहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू तो क्या बनाए जाते हैं, यात्री लोगों के लिए ठहरने की व्यवस्था की जाती है। तो वो भी वहाँ पे ठहरे। यात्री निवास में सामान रखकर हम थोड़ी दूर तक टहलने गए। लंबी यात्रा के कारण सब थके हुए थे। आपने भी देखा है, जब आप लोग अपने घर के परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो क्या होती है, थकान महसूस होती है। भले ही आपने कुछ काम नहीं किया, बस सिर्फ आपको बैठ के जाना हो आना हो, पर लंबा सफ़र होता है, उसमें भी लोगों को क्या हो जाती है, थकान हो जाती है। उसी प्रकार इनको भी क्या हो गई, थकान हो गई। परंतु यात्रा के रोमांच के कारण थकान का प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा था। सूर्यास्त हो गया। स्वच्छ नीले आकाश में तारे टिमटिमाने लगे। चंद्रमा की चांदनी दूर दूर तक की पहाड़ियों पर फैल गई। रात में भी हिमालय की बर्फ़ से ढकी ऊंची चोटियाँ इस पर दिखाई दे रही थी। प्रकृति के इस अद्भुत दृश्य को आँखों में सजोए मैं और मेरे सहपाठी मीठी नींद में सो गए। तो इसमें क्या बताया गया है, अगर हम कहीं यात्रा करते हैं और वो क्या आनंद से भरी, खुशहाली से भरी अगर वो हमारी यात्रा होती है, तो चाहे कितनी भी हमें थकावट हो, वो हमारी थकावट क्या हो जाती है, मतलब कि दूर हो जाती है। अगर बोरिंग सा रास्ता हो तो हमारी जो थकावट होती है ना, वो और भी भारी लगती है। पर हंसते गाते हुए उनको थकावट लगी, पर जब वो ठहरे एक जगह तो उनका पूरा दिन का जो भी उनके साथ उन्होंने दृश्य देखे या जो भी कुछ देखा, उन्होंने क्या हुआ, रात के समय इस प्रकृति के इस अद्भुत दृश्यों को आँखों में सजोए और मेरे सहपाठी मीठी नींद में क्या गए, सो गए। तो बेटा ये आज का हमारा चैप्टर था। ये मैंने आधा चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया। इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, वो आपको करने हैं। बेटा ये शब्द दे रखे हैं, ये आपको रीड करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अभी तक जहाँ हमने पढ़ा है ना, वहाँ तक आपको मिल जाएंगे इसमें क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन पढ़ना और उसके आंसर टिक लगाना। तो सिर्फ आज का होमवर्क यही है। नेक्स्ट क्लासों में इससे आगे की क्या करेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे और समझेंगे कि आगे क्या हुआ। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट स्टोरी के साथ मिलेंगे।